Fortran Programming Preliminaries. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। ये फ्लो चार्ट बना के देख लिए थे सबने? यस मैम। ओके। स्क्रीन से हो रही है बेटा सबको? यस मैम। ओके। प्रोग्राम प्रीलिमिनरीज, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम प्रीलिमिनरीज में हम क्या करते हैं, उन सभी बेसिक टर्म्स को पढ़ते हैं जो हमें किसी भी प्रॉब्लम की प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर, जैसे फर्स्ट है आपके पास प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है सबको पता चल गया होगा अब तो। पता चल गया सबको प्रोग्राम क्या है? यस मैम। प्रोग्राम इज सीक्वेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम दे रखी है हमें, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, टू सॉल्व दैट गिवन प्रॉब्लम। उसके बाद है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? जो हम प्रोग्राम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम क्या आता है? प्रोग्राम रिटन बाय यूजर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, पास्कल, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम जो यूजर ने लिखा है उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, तो जो यूजर ने प्रोग्राम लिखा वो किस में कन्वर्ट होता है? आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। क्लियर है बेटा? मीन्स 0 1 की स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आता है कंपाइलर। अब जो सोर्स प्रोग्राम है आपका उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी हम क्या कन्वर्ट खुद तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। उसके बाद असेंबलर क्या होता है? जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? असेंबलर, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, ठीक है, जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, ठीक है। अगर हम प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक कन्वर्टर की जरूरत होती है जो किस मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? असेंबलर का यूज करेंगे, ठीक है।
तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है आपके पास, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपके पास, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगे आपके पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, पास्कल, ये सब सारी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये माइक ऑफ करो, किसका ऑन है। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है आपकी, मैंने आपको बताया दो टाइप की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो 0 और 1 की स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, ऐसे 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, 0 1 की स्ट्रिंग की फॉर्म में। जो कंप्यूटर है उनको कंप्यूटर ही क्या कर सकता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मशीन लैंग्वेज होती हैं, उनको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें उनके बारे में नॉलेज चाहिए तो हमें उसकी इंटरनल फंक्शनिंग की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यस मैम। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम मैनेमोनिक्स यूज करते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल, जैसे ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV, ठीक है, MOV एटसेट्रा। ये हम मैनेमोनिक्स यूज करते हैं किसमें, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इनको अंडरस्टैंड करना क्या होता है, हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो MUL लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो इन ये जो कोड है आपके पास ये इजी है इनको रिमेम्बर करना। ठीक है, तो सो दीज आर इजी टू लर्न एंड टू राइट प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब हर जो असेंबली लैंग्वेज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के मॉडल के लिए वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर जो जैसे यहाँ पर दे रखा है, अगर सोर्स प्रोग्राम हमने सोर्स प्रोग्राम है आपका असेंबली लैंग्वेज में हमने लिखा उसको। ठीक है, अगर असेंबलर एक्स हम यूज कर रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज एक्स होगी आपके पास। ठीक है, असेंबलर वाई किस में कन्वर्ट करेगा उसको, मशीन लैंग्वेज वाई में। असेंबलर जेड किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज जेड के अंदर। ठीक है, अगर हमने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा है, मैंने आपको पहले बताया, अगर हमने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा है तो उसके लिए हमें एक असेंबलर की जरूरत होती है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के लिए जो असेंबलर हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यस मैम। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब जिनको जो यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो कोडेड फॉर्म में नहीं होती, बल्कि क्या किस में होती है, स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है। और वो जो स्टेटमेंट है वो ऑर्डिनरी जो प्लेन इंग्लिश होती है आपकी उससे मिलती जुलती है आपकी। ठीक है, तो उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे रीड XY हमें पता है, हमें क्या करना है, दो नंबर को रीड करना है, X and Y। तो इस टाइप से स्टेटमेंट मिलती है इसके अंदर हमें, जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा।
लेकिन जो Yes, कंप्यूटर ma'am. होता है, जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसके लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है, जो उसका इक्विवेलेंट क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें जनरेट करके देता है। ठीक है, जैसे असेंबली लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा उसको मशीन कोड में कौन करेगा, असेंबलर करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्राम लिखा उसके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है, जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो आपके पास क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड पे डिपेंड नहीं करती, मशीन कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। सो दीज आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, नाइदर ऑन मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है वो कैसे कंपाइल होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके लिए देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। यस, देखो इसके लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है कैसे कंप्यूटर के अंदर कंपाइल होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। सोर्स प्रोग्राम कौन सा हो गया, जो यूजर ने लिखा है। ठीक है, फिर कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कि सोर्स प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ठीक है, अगर सिंटैक्स एरर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या कर देगा, एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे ही एरर मैसेज आएगा हम क्या कर देंगे, उस एरर को रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो क्या करेगा, जो आपका सोर्स प्रोग्राम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसमें चेक करेंगे कि वेदर इज इन एग्जीक्यूशन एरर और नॉट, कि प्रोग्राम के अंदर कोई एग्जीक्यूशन एरर तो नहीं है, ये चेक करते हैं। अगर है, एरर है, तो हम क्या करवा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा और उस एरर को हम रिमूव कर देंगे। अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, कंपाइल टाइम एरर होती है, आपके पास दो टाइप की एरर डिटेक्ट हुई यहाँ पर। जो जैसे हम सिंटेक्स चेक करें, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, ये क्या है, आपके पास कंपाइल टाइम एरर होती है। फिर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम एरर चेक करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के एरर हम चेक करते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब फोर्ट्रान क्या होती है, आपके सिलेबस में क्या है फोर्ट्रान, ये तो अब तक तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी गई थी। ठीक है, बेसिक टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका कहाँ यूज होता है, मैथमेटिकल और साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज होता है। सबसे पहले फोर्ट्रान को किसने डिफाइन किया गया था, किसने डिफाइन किया था, जॉन बैकस ने। ठीक है, आईबीएम के अंदर। ठीक है, इन 1956 से 1957। ठीक है, उसके बाद फोर्ट्रान के हमारे पास बहुत सारे वर्जन आए, और फाइनली 1978 के अंदर इसको एएनएसआई ने एक स्टैंडर्ड दे दिया। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड क्या दिया से, फोर्ट्रान 77। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सली यूज होता है वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है आपके पास, फोर्ट्रान 77 वर्जन आपके पास ज्यादा यूज होता है। ठीक है,
जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम लर्न करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट बेट को लर्न करते हैं। ठीक है, फिर उन अल्फाबेट से वर्ड बनाने सीखते हैं, फिर उन वर्ड से क्या करते हैं, हम सेंटेंस बनाने सीखते हैं, और उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, प्रोग्राम बनता है। तो यही सीक्वेंस हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. फोर्ट्रान में हम कैरेक्टर यूज करते हैं। कौन से कैरेक्टर यूज करते हैं? जैसे ए टू जेड लेटर, ठीक है, अपर केस और लोअर केस दोनों में यूज करते हैं। डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 9। ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं जैसे प्लस माइनस डॉट। ठीक है, ये ब्रेसेस इक्वल, ये हम क्या करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मानो ये आपके लिए क्या हो गए, ये जो करेक्टर हम यूज कर रहे हैं ये इसके अल्फाबेट्स हो गए। ठीक है, फोर्ट्रान के अल्फाबेट्स। उसके बाद प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं फोर्ट्रान के अंदर? फोर्ट्रान जो होती है आपके पास, ये ऐसे कॉलम की फॉर्म में चलती है। ठीक है, इसमें हम जो जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, बाकी जो लैंग्वेज होती है जैसे सी सी प्लस प्लस, उसमें हम ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं सिंपल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो फोर्ट्रान है आपकी, ऐसे हर एक कॉलम ऐसे कॉलम की फॉर्म में चलती है। जैसे नोटबुक में कॉलम बने होते हैं ना आपके पास, नोटबुक में कॉलम होते हैं आपके पास, ऐसे वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में। आप क्या करो, जैसे ये स्क्रीन आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन को मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, कहाँ तक कॉलम बनाए मैंने, 73 तक कॉलम बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो कॉलम मैं क्या करती हूँ, फिक्स करती हूँ, किसके लिए, सिर्फ कमेंट देने के लिए। ठीक है, अगर मुझे कमेंट देना है तो मैं कहाँ दूंगी, कॉलम 1 के अंदर दूंगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, फिर 1 to 5 जो कॉलम होंगे आपके, वो किसके लिए मैं फिक्स कर दूंगी, स्टेटमेंट के लेबल देने के लिए। स्टेटमेंट का लेबल, जैसे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, तो ये 1 to 3 ये मैं कहाँ दूंगी, 1 से 5 कॉलम्स के अंदर दूंगी। बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, फिर 6 जो कॉलम होगा, यहाँ पर कॉलम को आप पतला मतलब थिन मत समझो, कॉलम क्या है आपके यहाँ पर, वाइड है, बहुत वाइड है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि इतने से में हम क्या लिखेंगे, वाइड है बेटा आपके पास ये। ठीक है, उनकी विड्थ है कुछ। जो कॉलम 6 है वहां पर मैं क्या करूंगी, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर के लिए उसको यूज करूंगी। कंटिन्यूएशन कैरेक्टर मैं कौन से दूंगी, 1 to 9। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मुझे स्टेटमेंट देनी है, जैसे रीड एक्स वाई, राइट एक्स वाई, ठीक है, प्रिंट एक्स वाई, इस टाइप से जो मुझे स्टेटमेंट देनी है, मीन्स जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट मुझे लिखनी है, वो कहां पर लिखूंगी मैं, कॉलम 7 से 72 तक। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद जो 73 वाला कॉलम है उसको मैं शॉर्ट कमेंट के लिए यूज करूंगी। ठीक है, 73 से 80 तक जो कॉलम है उसको मैं शॉर्ट कमेंट के लिए यूज करूंगी। जो कमेंट होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा आपके एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। जैसे रीड एक्स वाई, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को रीड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ 7 से 72 तक ये कॉलम आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है बेटा? Yes, मैम ma'am. दोबारा Yes, बताना। ma'am. कहाँ से बताऊं बेटा? देखो, जो कॉलम मैम वन वो रीड देखो जो कॉलम 1 to 5 है ये स्टेटमेंट लेवल के लिए फिक्स हो गया। स्टेटमेंट लेवल का मतलब समझ में आ गया ना सबको?
अगर मैं कमेंट दे रही हूं तो कमेंट के लिए मैं लेबल यूज करूंगी सी। ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट वन लिख रही हूँ तो स्टेटमेंट वन के लिए मैं वन लिखूंगी, स्टेटमेंट टू लिख रही हूँ तो स्टेटमेंट टू के लिए टू लिखूंगी। तो 1 to 6, 1 to 5 जो कॉलम होंगे आपके वो स्टेटमेंट लेबल के लिए फिक्स होंगे। ठीक है। 6 होगा आपका ये कंटिन्यूएशन कैरेक्टर के लिए, जैसे कोई भी हमें कंटिन्यूएशन कैरेक्टर डालना है 1 to 9, तो वो हम कहाँ देंगे, 6 पे देंगे, 6 कॉलम पे। ठीक है। जो आपके लैपटॉप पे ये टैब बड़ी सी बार होती है, ये टैब होता है, इसको हम प्रेस कर करके जैसे 6 बार प्रेस करेंगे तो ये 6 कॉलम पे पहुंच जाएगा आपका। ठीक है। Yes, समझ में आया ma'am. बेटा? फिर 7 से 72 इनमें हम क्या लिखेंगे, फोरट्रान स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर 73 से 80 यहाँ पर हम क्या देंगे, कमेंट देंगे। ये जो कमेंट हम लिख रहे हैं ये कंप्यूटर से एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है। कंप्यूटर इनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ये सिर्फ हम अपनी नॉलेज के लिए लिखेंगे इनके अंदर कमेंट, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रोग्राम दोबारा से देखना पड़ जाए तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम कमेंट देते हैं। ठीक है। आगे बेटा समझ में? Yes, ma'am. तो आज आप यहां तक ही कर लो। ठीक है। बाकी ये हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, जब प्रोग्राम आएंगे ना आपके, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ जाएगी, आपकी किस कॉलम में जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज आप यहाँ तक कर लो। कल तो छुट्टी होगी आपकी। ठीक है। तो कल क्लास नहीं होएगी बेटा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो।